नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल। परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए सरकार लाएगी बिल। आरोपियों पर होगा 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सरकार लाएगी पेपर लीक के लिए बिल। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से अगले सप्ताह संसद में एक मजबूत विधेयक पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, अंतिम निर्णय होने तक सोमवार को पेश किए जाने की संभावना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विधेयक छात्रों को इसके प्रावधान से छूट देते हुए संगठित गिरोहों, माफिया तत्वों और कदाचार में शामिल व्यक्तियों को लक्षित करना चाहता है। ऐसे तत्वों के साथ मिलीभगत करते पाए जाने वाले सरकारी अधिकारियों को भी परिणाम भुगतने होंगे। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 लाने की सरकार की मंशा की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद की संयुक्त बैठक में कहा, मेरी सरकार परीक्षाओं में अनियमितताओं के संबंध में युवाओं की चिंताओं से अवगत है। परीक्षा लीक रोकने के लिए विधेयक। यह पहल हाल ही में प्रश्न पत्र लीक जैसे मुद्दों के कारण विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को रद्द करने की प्रतिक्रिया में है। उल्लेखनीय रद्दीकरण में राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शामिल है। इसके अतिरिक्त विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति की स्थापना का प्रस्ताव करता है। यह समिति कंप्यूटरीकृत परीक्षा प्रक्रियाओं की सुरक्षा बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सुरक्षित करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने, परीक्षा केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करने और ऐसी परीक्षाओं में उपयोग किए जाने वाले IT और भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करने के उपायों की सिफारिश करेगी। 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रस्ताव। विधेयक विशेष रूप से संगठित समूहों और कदाचार में शामिल माफिया तत्वों द्वारा सॉल्वर गिरोहों की तैनाती, प्रतिरूपण विधियों और पेपर लीक को संबोधित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे तत्वों को रोकना और सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता स्थापित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत में संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए परीक्षा अनियमितताओं के संबंध में युवाओं की चिंता के बारे में सरकार की जागरूकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एक नया कानून बनाया जा रहा है, जिससे युवाओं को आश्वासन दिया जाएगा कि ईमानदार प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा, जिससे उनका सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा। जेल और जुर्माने का प्रावधान। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग में शामिल व्यक्तियों का एक संगठित समूह, जिसमें सेवा प्रदाता या परीक्षा प्राधिकरण से जुड़े लोग भी शामिल हैं, को 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। ऐसे संगठित अपराध में शामिल संस्थानों पर कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है। पेपर लीक में शामिल लोक सेवकों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। हालांकि जो लोग अच्छे विश्वास से काम करेंगे, उन्हें कानूनी कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही से बचाया जाएगा। संगठित परीक्षा माफियाओं के लिए काम करने वाले लोक सेवकों को 5 से 10 साल की जेल होगी और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली के दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं और संस्थानों को परीक्षा की अनुपातिक लागत वहन करनी होगी। सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति डिजिटल प्लेटफॉर्मों को उल्लंघनों से बचाने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी और UPSC, SSC, RRB और IBPS द्वारा आयोजित भर्ती और केंद्रीय शैक्षिक प्रवेश परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन के लिए सुरक्षित IT प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार करेगी। JEE, NEET और CUET जैसे संस्थान। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर आपको देंगे विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।